नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस के बारे में, जो कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के बाद आपको करने होते हैं। तो एक बार आप कंपनी फॉर्म कर लेते हो तो सबसे पहले आपको एक 5 चीजें करनी होती है, जिसके जो आपको वन टाइम करनी होती है, बार बार नहीं करनी। जब कंपनी फॉर्म करते हो उसके बाद आपको एक बार करनी है, जैसे कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं आपको। जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, जिनका जो पेड अप कैपिटल अमाउंट रहेगा, आपको उनको वो अमाउंट की शेयर सर्टिफिकेट्स उनको इशू करने। कंपनी की शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने के बाद आपको जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, वहां पे आपको आपको कंपनी का बोर्ड लगाना है, जहां पे आपका कंपनी का नाम प्रॉपरली लिखा हुआ रहेगा, पूरा नाम, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो CIN नंबर आपको मिला है, आपको वो मेंशन करना है। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने उस कंपनी का बोर्ड लगाना है आपको। थर्ड चीज जो आपको करनी है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है कंपनी का। एंड जो पार्टनर्स रहेंगे कंपनी के, जो पेड अप अमाउंट रहेगा, कंपनी शेयर होल्डर्स रहेंगे आपके कंपनी के, उनको जो पेड अप अमाउंट रहता है वो अमाउंट उनको उस बैंक अकाउंट में एज अ कैपिटल डिपॉजिट करना रहता है। जो पेड अप अमाउंट रहेगा वो उनको मेंटेन करना है। एक बार आपकी चार चीजें हो जा दो तीन चीजें हो जाती है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, कंपनी का बोर्ड जो है आपका, कंपनी का एड्रेस वो आपने रजिस्टर कर, बोर्ड लगा लिया आपने। एंड थर्ड जो कि आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हो गया। इसके बाद आपको एक कंपनी का एक INC-20A करके एक फॉर्म रहता है MCA का, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें डिक्लेयर करनी होती है कि कंपनी का हमने बोर्ड लगा दिया है, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स इशू हो गए और कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो गया, और जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है उसमें डिपॉजिट कर दिया है। तो उसके लिए आपको एक INC-20A फॉर्म फिल करना रहता है, जो कि आपको 180 डेज के अंदर करना होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो डेट रहता है आपका, उसके 180 डेज के अंदर आपको फाइल करना है ये फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है, तो आपको जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, कैश रजिस्टर हो गया, जो मेजर रजिस्टर्स रहते हैं आपको प्रॉपरली मेंटेन करने। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो हर साल आपको ऑडिट कराना होता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट हर साल मैंडेटरी होता है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपको प्रॉपरली मेंटेन करने हैं आपके। तो ये फिफ्थ कंप्लायंस है जो आपको फॉलो करना है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के अलग अलग कंप्लायंसेस लगाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, डिटेल में एक एक जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, GST हो गया, TDS हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके क्या क्या कंप्लायंसेस आपको एप्लीकेबल रहेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि है MCA, ठीक है। तो MC जो ये इंडस्ट्री है, इसको ऑल्सो सब लोग, इसको अल्टरनेटिव नाम है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC, ठीक है। तो मिनिस्ट्री MCA के जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं। साल में आपको हर साल आपको ये करने हैं। सबसे पहला कंप्लायंस है, आपको एक हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। भले आपका बिजनेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको एक जनरल बॉडी मीटिंग करानी है। ये आपके शेयर होल्डर्स की मीटिंग रहती है, जिसमें आपको अपने बैलेंस शीट, P&L ये सब डिस्कस करने होते हैं। तो उसका एक ड्यू डेट दिया हुआ है, जो कि है 30 सितंबर। तो आपको हर साल 30 सितंबर से पहले ये AGM कंडक्ट करनी है, ठीक है। AGM कंडक्ट करने के साथ साथ उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कंप्लायंस रहता है डायरेक्टर KYC का। जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स है उनको हर साल एक डायरेक्टर KYC करना पड़ता है, जो कि 30 सितंबर के पहले, मतलब AGM को जो डेट है उसी डेट पे आपको, उसकी डेट के पहले हर साल आपके डायरेक्टर्स को डायरेक्टर KYC करना होता है। सेकेंड कंप्लायंस रहता है DPD-3 फॉर्म। DPD-3 एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है, कंपनी ने कितने लोन्स लिए, कितने एडवांसेस लिए कंपनी ने, तो उसका एक डिक्लेरेशन रहता है कि ये काम हमारे कंपनी ने इस साल किया है, और इसके अगेंस्ट हमने इतने लोन्स लिए हैं। तो ये आपको फाइल करना होता है 30 जून को हर साल। उसके बाद जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हर साल ऑडिट कराना पड़ता है। तो ऑडिट करने के लिए हमें एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है MCA में, जो कि होता है ADT-1, जो कि है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म।
तो जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं 1 साल के लिए और मैक्सिमम हम 5 साल के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मीटिंग में अगर अपॉइंट कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे हमें वो ADT1 फॉर्म फाइल करना है। ठीक है, ADT1 फॉर्म कभी फाइल करना है आपको? विद इन 15 डेज ऑफ AGM। मतलब हालांकि ऑडिटर हमेशा AGM में अपॉइंट होता है, तो जब भी आपको ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है आपको ADT1 फाइल करना है विद इन 15 डेज। उसके बाद कंपनी के एनुअल रिटर्न्स के लिए 2 फॉर्म्स रहते हैं, जो कि है AOC4 और MGT7। AOC4 आपको फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब अगर आपकी AGM 30 सितंबर को हो रही है तो 30 अक्टूबर को आपको AOC4 का फॉर्म फाइल करना है। और MGT7 30 नवंबर का ड्यू डेट रहता है। MGT7 एनुअल रिटर्न रहता है, जिसमें आपको कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स कभी कभी हुए और शेयर कैपिटल कितने कंपनी का, कुछ शेयर ट्रांसफर हुआ है क्या, उन सारी चीजों को आपको डिटेल में बताना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं GST के बारे में। अगर आपकी कंपनी को GST एप्लीकेबल है तो आपको GST क्या कंप्लायंसेस रहेंगे? सबसे बेसिक जो कंप्लायंस रहते हैं GSTR1 और GSTR3B, जो कि हर महीने आपको 11 तारीख को 20 तारीख को फाइल करना है। GST के बाद आपको 2 कंप्लायंसेस रहते हैं। अगर आप ऑडिट में आते हो या फिर आपको कुछ रिकंसिलेशन करना है आपके GST रिटर्न्स में, तो आपको GSTR9 या GSTR9C ये 2 फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस पे। अगर आपकी कंपनी ऑडिट में है तो ऑडिट का मतलब यहाँ पे स्टैट ऑडिट नहीं हो रहा है, टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपकी कंपनी को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस केस में आपको जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है आपको 30 सितंबर को देना है, एंड जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं वो 31 अक्टूबर को करने हैं आपको। एंड अगर आप नॉन ऑडिट केस है, मतलब अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म सबमिट करने हैं, जो कि 31 अक्टूबर को आपको करने। ठीक है, तो कंप्लायंसेस टाइम पे करने के काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, एंड आपको वो करने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है एंड अगर आप कंप्लायंसेस टाइम पे नहीं करते हो तो आपको डेली बेसिस पे आपको पेनल्टी लगती है। लाइक आप अगर आप एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो तो डेली बेसिस पे आपको पेनल्टी लग जाएंगी, एंड आपको कंप्लायंसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। एंड अदर देन लाइक कंप्लायंस, जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है, अगर आप फंडिंग के लिए जा रहे हो, लोन्स के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके कंप्लायंसेस टाइमली मैनर पे नहीं कंप्लीट हुए तो आपको उन जगहों पे भी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी लोन्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो हमारी कंपनी क्विट सॉल्यूशंस पिछले 7 साल से ये सारे कंप्लायंसेस एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें आप जो भी कंप्लायंसेस रहेंगे आपके, हम उन्हें टाइमली मैनर पे कंप्लीट करते हैं और आपको गाइड करते हैं प्रॉपरली कि किस तरीके से आपको कंप्लायंसेस करने हैं। एंड जो हमारे टीम है उन्हें काफी एक्सपीरियंस है इन सब कंप्लायंसेस के बारे में। तो अगर आपको भी आपके कंपनी कंप्लायंसेस या फिर कुछ भी डाउट्स है आपको कंप्लायंसेस के वगैरह बारे में, आपने रिसेंटली कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है, तो आप प्लीज हमें कॉल कीजिए, एंड आपको जो भी डाउट्स रहेंगे हम लोग आपको हेल्प कर देंगे उसमें। थैंक यू।